हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी पैराडाइज में। तो आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का सेकंड क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास में बताए थे आप लोग के इन इक्वालिटी, जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, जो कि उसे ग्रुप डी का एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा था। और आज सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं, जो कि चैप्टर दूसरा है। इसमें आपको लेके आ गए सीटिंग अरेंजमेंट, तो इससे भी पूछ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कुछ क्वेश्चन लिख के लेके आए हैं, छाट के देखिए, आप लोग को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसकी वीडियो को पॉज करके आप अपना जो क्वेश्चन है उसको बनाइए और उसके बाद देखिए, कहा कि हम तो फिर बताइए देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी एक कतार में खड़ी है, ठीक है। कतार यानी कि लाइनिंग में खड़ी है, ठीक है। एक लाइन है ऐसा, इसमें खड़ी है 6 गो विद्यार्थी है, ठीक है। 6 गो विद्यार्थी खड़े हैं इस कतार में और पूछ रहा उसी को बैठाना है, कौन कहाँ बैठेगा ये। तो सबसे पहले क्या करना है, 6 गो का लाइनिंग पार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 गो का लाइनिंग पार लिए। अब इसको सेटिंग करना है कि कौन कहाँ बैठेगा। तो दिया हुआ है कि बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ना कि बी एफ और डी के बीच में है, तो कहीं भी बैठा सकते हैं। तो बी है ना, तो बी को यहां बैठाएंगे, तो एफ और डी के बीच में है। बी है जो एफ और डी के बीच में है। आगे क्वेश्चन कह रहा ई है ए और सी के बीच में। ई है जो ए और सी के बीच में खड़ा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा ए है जो एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए है जो एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए के बारे में पूछ रहा, या तो एफ या तो डी, ये दोनों के बगल में खड़ा ए नहीं है। तो ए तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो ए को कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पे लेके आ जा सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। जो सी है जो डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो डी को कहाँ उठा के ले लावे, डी को यहाँ ले लाते हैं और एफ को यहाँ लेके आ जाते हैं। अब सेटिंग हो गया। तो आगे पूछ रहा कि बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। तो एफ के बारे में पूछ रहा, तो किसके किसके बीच में खड़ा है। तो एफ किसके किसके बीच में है, एफ एक बगल में बी है और एक बगल में सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बी और सी, यानी बी एंड सी के बीच में खड़ा है, ठीक है। यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ना कि 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज यानी ताश का खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत, और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है। तो एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले ताश खेल रहा, तो ताश खेल रहा है एक टेबल पर। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। एक टेबल है, ठीक है, इसी में ताश खेल रहा, ठीक है। ये हो जाता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ठीक है। ये दिशा याद रखना कि बोर्ड पर जब भी लिखेंगे तो ये उत्तर लिखता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, यही दिशा होता है बोर्ड पे। तो कह रहा है ना क्वेश्चन में सभी महिला जो है, महिला और पुरुष ताश खेल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सभी एक टेबल के चारों ओर बैठल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है, यानी महिला जो बैठी है इधर की ओर मुंह करके बैठी नहीं है, तो यहाँ पे महिला तो होगा नहीं, ठीक है। आगे कह रहा कि एक दूसरे के विपरीत, और जो भी व्यक्ति बैठे वो स्वयं लिंग के नहीं है, यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी सामने सामने जो बैठा है नहीं, पुरुष चाहे पुरुष होगा
और महिला ना होगा। जब भी होगा तो पुरुष और महिला। आगे कह रहा एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, यहां से निकल गया एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे कौन सा बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुरुष बैठ जाएगा, ठीक है। तब ना इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, इधर मुंह ना मुंह, ताकि दक्षिण इधर है तो बैठेगा तो इसका मुंह नीचे की ओर आएगा। तो एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा में है। जब बताइए समान लिंग के आमने सामने जब नहीं बैठ सकता तो ये पुरुष है तो इधर क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, ठीक है, ये महिला हो गया। और कह रहा कि महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं था, तो यहाँ पे तो महिला बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, पुरुष बैठेगा। अब एक ही जगह खाली है तो यहाँ पे कौन बैठेगा, महिला बैठ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कह रहा आगे क्वेश्चन कुछ करा कि बताइए कि महिला का मुंह किस दिशा में है। तो महिला का मुंह कने कने है, एक ई महिला है एक ई महिला है, तो इसका मुंह कने उत्तर और इसका मुंह कने पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है ना बहुत ही खतरनाक है। कह रहा है कि 5 लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी है, ठीक है। सविता, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर। सविता है ना, उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर, उषा, तुलसा और उर्मिला मुकुंद के बाईं ओर है, उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है। कुछ अटपटा लग रहा लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बताते हैं। 5 गो लड़की है, ठीक है, और सबका मुंह करने पूरब, तो पूरब करने यानी तो 5 को के पार लेते हैं। एगो यहाँ बैठेगा, 2 3 4 और एक 5, ठीक है। जब इन्हें उन्हें बैठेगा तो ये हो जाएगा उत्तर और नीचे दक्षिण और उन्हें पूरब, तो मुंह उधर है। करा लास्ट में पढ़िएगा, करता है ना कि तुलसा है ना जो बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो जो लड़की पूरब की ओर बैठा है तो बाया किधर, इधर, और इधर से तुलसा का स्थान क्या मां, चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तुलसा, तुलसा बैठ गया तुलसा, ठीक है। अब आगे कर रहा है ना, उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है। उर्मिला के बारे में कह रहा है ना कि उषा और तुलसा के बीच में, तो उर्मिला यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि एक नीचे कोई है नहीं है, तो बीच में होगा, तो उर्मिला के बैठाएंगे कहाँ, यहाँ पे। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में, तो उषा कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में बैठा है, तो 3 गो बैठ गया, अब 2 गो के ना बैठाना है। और आगे देखिएगा लाइन में कह रहा कि उषा, तुलसा और उर्मिला मुकुंद के बाईं ओर, तो मुकुंद के बारे में तो नहीं दिखा। आगे कह रहा सविता उषा, सविता है ना जो उषा तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर, सविता के बारे में कह रहा कि उषा तुलसा उर्मिला, सविता के बारे में कह रहा कि उषा तुलसा और उर्मिला यानी ये तीनों के बाईं ओर बैठा, तब बाईं ओर तीनों के करने चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सविता ना, यहाँ पे बैठा देंगे सविता के। अभी बैठ गया, अभी बैठिए गया, तब एक गो न बचल है, तो एगो बचल है कौन, तो उसको बैठा देते हैं। एगो बचल है उसका नाम है मुकुंद, तब मुकुंद के कहाँ बैठा दें, यहाँ पे, ये हो गया मुकुंद। तो मुकुंद, उषा तुलसा और उर्मिला मुकुंद के बाईं ओर, उषा तुलसा उर्मिला मुकुंद के बाईं ओर हो गया। अभी बैठ गया, अब बैठिए गया तो आंसर वो आइए जाएगा।
तो आंसरवा कुछ निकालना कह रहा है कि उषा दाई ओर से किस स्थान पर है। अब बताइए कि एकरा में दाया करने, एकरा में दाया जब एने मुहमा कर ले है तो दाया एने ना, बाया एने, तो दाई ओर से कब कह रहा, दाई ओर से किस स्थान पर है, उषा का स्थान पूछ रहा, उषा का स्थान पूछ रहा दाई ओर से, तब पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उषा का स्थान। अब निकल गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप बना लिए होंगे और नहीं बनाए होंगे तब बताइए दिए। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार है, इसको गौर से सुनिएगा नहीं तो समाज में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिया हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। ठीक है, कह रहा ना कि 9 गो मित्र है, ए से लेके आई तक, पढ़ लीजिएगा। ठीक, एक बेंच पर कक्षा में बैठे हैं। ठीक, अब इसको ठीक ना करेंगे, अब आगे बताते हैं। क्या गो है, 9 गो मित्र है, तो 9 गो बैठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो बैठ गया। अब 9 गो बैठ गया तो कहता है कौची, इसको मैं पकड़ना है कि कहाँ से शुरू करें। सी जो कि डी के ठीक बाईं ओर जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। याता पता कुछ चल रहा है कि कहने बैठावे, नहीं चल रहा तो छोड़ दीजिए। बी एक छोर पर है, एक समझ में आ रहा है कि बी या तो यहाँ होगा या बी यहाँ हो गया। ठीक है, यही दोनों में से न कहीं बैठेगा, बीचवा में तो ना बैठेगा क्योंकि छोर पर कह रहा। एच एफ और जी के निकटतम पड़ोसी है। एफ के बारे में कुछ और छोर पता नहीं चल रहा तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक, कह रहा एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ये समझ में आया, एफ है जो बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तब बी यहाँ बैठावेंगे कहा कि बाईं और करने एने, तो एने कहाँ जाएगा, एने तो कोई है ना, तो बी जब भी बैठेगा तो वही कोना पर है, तो इसको हटाइए। कह रहा है कि एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, बाईं और तीसरा, तो बी यहाँ तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, कौन है, एफ। अब एफ बैठ गया, जब एफ बैठ गया तो आगे और दिया हुआ तीसरा चौथा नंबर स्टेटमेंट देखिएगा। कह रहा एच एफ और जी के निकटतम पड़ोसी है। एच है ना जो एफ और जी के निकटतम पड़ोसी है, तो एच है जो एफ और जी के निकटतम पड़ोसी, तो एच को यहाँ बैठा सकते हैं या तो यहाँ बैठा सकते हैं। आगे कह रहा ए है जो एफ के ठीक बाईं ओर है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़िएगा। ए है जो एफ के ठीक बाईं ओर, ए है ना जो एफ के ठीक बाईं ओर, तब यही बैठ गया। अब पढ़िएगा चौथा नंबर स्टेटमेंट कह रहा एच एफ और जी के निकटतम पड़ोसी है। एच है ना जो एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच है जो एच कहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे, तो एच को यहाँ पे बैठाएंगे तो एच है एफ और जी का, एफ यहाँ पे तो जी यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि जी यहाँ बैठाएंगे तो बगल में ए है तो यहाँ पे बैठेगा, नहीं बैठेगा। एच के बारे में पूछ रहा है कि एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, तो निकट के मतलब बगल में ना, दूर ना भागना है। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जबकि ई के दाईं ओर। ठीक है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर। ठीक है, सी बैठ गया। ई के ठीक दाईं ओर तीसरे स्थान पर है सी, पहला दूसरा तीसरा का बैठा। तो कह रहा है, अब कह रहा कुछ, अब एक ही को बचले है तो एगो केरा बैठा दें, एगो आइए ना बचल है तो आई के बैठा दिए, अब बैठ गया। अब क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन में कह रहा कुछ, अब निकाले पड़ेगा बुक। देखिए आप लोग बुक में दिखाते हैं, बुक में क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 41। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है। तो ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए में कह रहा डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं।
डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 को बैठा रहा, यानी ई सही कह रहा। और दूसरा पढ़ते हैं, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। बी है ना एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो दाईं ओर कौन है, यानी बी है जो एफ के दाईं ओर, तो पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा हुआ नहीं, तो गलत हो गया, ठीक, दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा आई ए के ठीक बाईं ओर, आई है ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर है ये, हाँ ये हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये गलत हो गया। दूसरा तीसरा, चौथा पढ़ते हैं, ई और सी पड़ोसी है, ई और सी पड़ोसी हो सकता, हाँ ई यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये भी गलत, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अब कईयों को पूछेगा, 5 को 10 को 20 को कुछ हो बना दीजिएगा, क्योंकि यही मेन बैठाना होता है। आगे पढ़िएगा 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन कौन है, ई है, आई है और डी है, कौन कौन है, ई आई और डी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। 43 का रहा, बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन बैठा, तो बी है एक छोर पर, तो दूसरा का छोर पर कौन बैठा है, ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे का रहा, ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी कहा गया जी, ए का पड़ोसी सी और एफ, दुए कौन है, तो ए का पड़ोसी सी और एफ एक में है, ए का पड़ोसी और सी एफ है ना है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। आगे का रहा 45 नंबर, बेंच के ठीक बीचों बीच कौन बैठा है, यानी बीच में, बिल्कुल इधर न उधर, बीचवा में, तो 9 गो है, तो 4 गो ओने और 4 गो एने, और बीचवा में एगो, तो यहाँ से 4 गो एने और यहाँ से 4 गो एने, तो बीचवा में यही ना है ए बाबू, तो एक को बैठा दिए बीचवा में, तो इसका हो गया सुपड़ा साफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, जो कि बहुत ही शानदार है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन का रहा, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ए से जी तक सबका मुंह करने पूरे की ओर है, तो क्या बोले आदमी है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जी तक है, लेकिन ऐसे नहीं है, सबका अपना अपना जगह कि कहाँ पे कौन बैठेगा। सी डी के दाईं ओर है, यानी इधर दाया हो रहा उधर बाया हो, यानी मुंह इधर रहा है तो इधर दाया उधर बाया, ठीक है। सी है जो डी के दाईं ओर, तो सी को बैठा सकते हैं, कहाँ पे बैठेगा कुछ पता ना है। बी अंतिम छोर पर है, तो बी को या तो यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। बी अंतिम किसी छोर पर है, या ऊपर या तो नीचे, या उसका पड़ोसन कौन है, ई है, तो ई या तो यहाँ या तो यहाँ, यानी यहाँ भी बैठेगा तो ई यहाँ, यहाँ भी बैठेगा तो ई यहाँ, ठीक है। आगे का रहा, डी है जो दक्षिण छोर से तीसरा स्थान पर है, डी है जो दक्षिण छोर से तीसरा, डी दक्षिण छोर से तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी डी यहाँ बैठ गया, एगो का क्लियर हो गया। आगे का रहा, सी है जो डी के दाईं ओर, दूसरा भी मिल गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कर रहा है कि सी है जो डी के दाईं ओर, सी है जो डी के दाईं ओर, तो इसको दाईं ओर बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे पढ़ते हैं, आगे का रहा चौथा नंबर पढ़ेगा, जी ई और एफ के बीच में है, जी है जो ई और एफ के बीच में, जी को इधर तो बैठे की जगह नहीं है, क्योंकि इधर एक ही स्थान खाली है, तो जी है जो ई और एफ के बीच में, बी को यहाँ पे अब तो बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका पड़ोसन में कौन है, ई है, तो इसका पड़ोसन तो आगे आ गया सी, तो यहाँ पे कौन बैठा सकते हैं, यहाँ पे बी बैठ जाएगा और यहाँ पे ई, क्योंकि बी का पड़ोस में कौन है, ई है। अब आगे कह ही दिया कि जी है जो ई और एफ के बीच में, जी है जो ई और एफ के बीच में, अब कौन बैठल है, जो बचल है उसको बैठा देंगे यहाँ पे। अब कौन बचा हुआ, इसमें ए है जो कि नहीं बैठा हुआ था, तो इसको बैठा दें, अब बैठ गया।
अब बैठ गया तो सब क्वेश्चन धराधार सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको निकालते हैं बुक में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, अंतिम मतलब या तो ऊपर है या तो नीचे, तो ऊपर में कौन, ऊपर में बी और नीचे में ए, तो इसका आंसर आ गया 2 नंबर ऑप्शन हो गया ए और बी, ठीक है। 53 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ए को ज्ञात करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है, तो अब ट्विस्ट यहाँ पे आ गया कि ए को जानकारी के लिए आवश्यक जानकारी नहीं है। तो पहला तो जरूरी है क्योंकि पहला में सबका नाम दिया हुआ है, दूसरा सी डी के बाईं ओर था, सी डी के बाईं ओर है, तो ये भी जरूरी है। तीसरा में कोची स्टेटमेंट का रहा, बी अंतिम छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है, बी अंतिम छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है, तो ये भी जरूरी था। यानी सभी जानकारी आवश्यक है, ज्ञात करने के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है यानी सभी आवश्यक है, जरूरी है। 1 2 3 या तीनों रहेगा ना तभी एक स्थान पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन 54 के कहा, डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़ के बीच में बैठा है। डी है जो कौन से जोड़े के बीच में है, तो डी को देखेंगे, डी कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी एफ और सी के बीच में डी है जो एफ और सी के बीच में बैठा हुआ, एफ और सी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ई हो जाएगा जो कि लाइनिंग में रहता है, उसके लिए आपको कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको दिया हुआ है सर्किल दिया हुआ रहेगा, यानी वृत्त में रहेगा बैठा हुआ, और उसमें 2 बेंच पर आता है आमने सामने, तो उसका भी लेके आएंगे वीडियो। तो आज तक इतना ही रह देते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।